नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जिला पदाधिकारी ने किया सीधा संवाद। पुलिस अधीक्षक ने मीरगंज और जादवपुर थाने का मोटरसाइकिल से किया निरीक्षण। सरकारी स्कूल की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। भूमि विवाद और शराब के मामलों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा ऋण में अब हुआ बदलाव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उनकी पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों के बीच सहजता से बैठकर उनके अनुभव और सुझाव सुनने का डीएम ने पहल करते हुए संवाद को आत्मीय एवं प्रेरणादायी बना दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े विषय को लेकर समीक्षा किया। इस दौरान चारदीवारी को ऊंचा करने, खेल मैदान के विकास, आरओ वाटर प्लांट, सोलर लाइट, स्पीड ब्रेकर तथा सुरक्षा एवं विद्युत व्यवस्था से संबंधित आवश्यकताओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस मौके पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए डीएम ने उनकी पढ़ाई एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। डीएम ने विद्यार्थियों से कहा कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की पहली सीढ़ी है। लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ने पर कठिन से कठिन मंजिल भी हासिल की जा सकती है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मोटरसाइकिल से ही क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मीरगंज और जादवपुर थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर दोनों थानों का निरीक्षण भी किया। थाना परिसर की व्यवस्थाओं, लंबित कांडों, विधि व्यवस्था की स्थिति और पुलिसिंग से जुड़े अन्य कार्यों की समीक्षा की। एसपी ने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और क्षेत्र में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। गोपालगंज पुलिस ने अपराध नियंत्रण और शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लगातार दोहराने का प्रयास किया है। गोपालगंज की एक शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को सरकारी स्कूल में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह शिक्षिका कुचायकोट के रहने वाली हैं और राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कुचायकोट में अपनी सेवा देती हैं। इनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। उनका नाम देश भर से चुने गए 48 स्कूली शिक्षकों में शामिल है, जिसमें बिहार से 2 शिक्षकों का नाम शामिल है। उनमें एक पुष्पा प्रसाद गोपालगंज से चुनी गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी तो यह उस विचार और उस प्रतिभा का सम्मान होगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वास्तविक लक्ष्य पर अड़े रहने और उस मंजिल को प्राप्त कर लेने के जज्बे के साथ काम करता है। इसको लेकर आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी समीर सौरभ से भी बातचीत की गई तो उन्होंने बताया। हमारे यहाँ पुष्पा प्रसाद जी हैं, वो कन्या मध्य विद्यालय कुचायकोट की हैं। उनको जो है नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए उनका चयन किया गया है और उनको राष्ट्रपति महोदया के द्वारा उनको सम्मानित भी किया जाएगा दिल्ली में। जो उनका पढ़ाने का शैली था वो काफ़ी नवाचार तरीके से का यूज़ करके वो पढ़ाती थी और काफ़ी रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी। इस बात को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनका नाम प्रतिवेदित किया जाए और उनका फाइनल चयन भी हुआ है। उनको और पूरे शिक्षा विभाग को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आज मद्य निषेध, खनन टास्क फोर्स और भूमि विवाद तथा भू समाधान पोर्टल, भूमिहीन थानों, पुलिस लाइन एवं अग्निशामक हेतु भूमि की उपलब्धता, सीसीए प्रस्ताव तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित मामलों की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों, लंबित मामलों
तथा भूमि से संबंधित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि बैठक में चिन्हित लंबित वादों एवं मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया है। भूमि विवाद और भू समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों के निष्पादन में भी विशेष तत्परता बरतने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने विद्यार्थियों को मिलने वाली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर अब परिवर्तन किया है। बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के विकल्पों को सरकार ने और व्यापक बनाया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण पहले 4 लाख रुपए मिलता था। इसको लेकर कमी किए जाने की खबर पर जिला प्रशासन ने तथ्यात्मक रूप से जवाब देते हुए बताया है कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक कठिनाइयों से निजात दिलाने का और वित्तीय सहायता देने के लिए अब नए विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अनुसार अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपए मिलता था उसके जगह अब 2 लाख रुपए का ऋण बिहार सरकार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 2 से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 4 लाख की जगह अब 6 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, लेकिन सरकार स्तर से जो 4 लाख मिलता था वो अब 2 लाख मिलेगा और 2 लाख से 4 लाख रुपए तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले सीधे 4 लाख रुपए सरकार के स्तर से ही उपलब्ध कराया जाता था। जिला प्रशासन ने बताया कि इस संदर्भ में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल एवं बैंकों से जोड़ने का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इससे विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा के लिए पहले की तुलना में अधिक वित्तीय विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। योजना के बजटीय प्रावधान भी सरकार की विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 886 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई थी, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 950 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज अलग अलग मामलों में गिरफ्तार सभी 32 लोगों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें चोरी के मामले, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और शराब तस्करी के मामले और हत्या के प्रयास में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 233 लीटर से अधिक विदेशी और देशी शराब को भी पुलिस ने जब्त किया है। कटिया थाना क्षेत्र के उज्ज्वलिया गांव में एक आंगनवाड़ी सहायिका की मौत हो गई है। मृतिका शकुंतला देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके बेटे पर ही मां को बाइक से कथित तौर पर धक्का देकर गिराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से इनका बेटा फरार है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है और मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। 2 दिन पहले गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में मुख्य गेट पर कुछ लोगों ने न्यायाधीश के गाड़ी के आगे सोकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। आज इसको लेकर जानकारी दी गई कि जिन लोगों ने न्यायाधीश गणों के गाड़ी के आगे सड़क को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया था, पुलिस ने उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद यह मामला मुख्य न्यायाधीश जिला जज के समक्ष पहुंचा। उन्होंने मामले में संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के अज्ञानता को देखते हुए कोर्ट ने लचीला रुख अपनाया और 24 घंटों बाद इन्हें जमानत पर छोड़ा गया है। हालांकि सभी आरोपियों ने अदालत के समक्ष लिखित रूप से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी सही नहीं मिल रही थी, इसके वजह से उनसे गलती हो गई। आगे से जीवन में वह कभी भी अदालत के अपमान का प्रयास नहीं करेंगे। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बलराम यादव पिता सरयू यादव साकिन खेम मटिहनिया थाना बिशंभरपुर के निवासी हैं। आज इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज भी अपने कार्यालय में जन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।
आज गोपालगंज जिला विधिज्ञ संघ के वकालत खाना भवन में स्थायी लोक अदालत की भूमिका, इसके क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया, इसके फायदे, इसमें दाखिल होने वाले वादों की प्रकृति, मीडिएशन फॉर नेशन कैंपेन 3.0 आदि के बारे में विद्वान अधिवक्ता गणों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधे श्याम शुक्ला, एडीजे सप्तम, विवेक कुमार त्रिपाठी सहित तमाम न्यायाधीश गण और बहुत सारे गणमान्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे। मीरगंज थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास कांड में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अनिल यादव पिता मनोज यादव, जो बिन्नी जगदीश थाना मीरगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। श्रीपुर थाना की पुलिस ने 233 लीटर देशी शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झरही नदी के पास पुल के नजदीक से 233 लीटर देशी शराब को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस शराब को ले जाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से यह शराब मिली है। साथ ही इनके 2 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है और इस मामले में अभी आवश्यक पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है। ट्रांसफर आवेदन में खामी मिलने पर एक शिक्षक से शो कॉज नोटिस किया गया है। ई कोष के माध्यम से अपलोड किए गए ट्रांसफर आवेदन में कई गलतियां उजागर होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने अपग्रेड मिडिल स्कूल सपहा कुचायकोट के पंचायत शिक्षक बबलू राय से स्पष्टीकरण की मांग की है। डीओ की कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप देखा जा रहा है। ऊंचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी नीतीश कुमार और दूसरा राकेश कुमार, दोनों पिता रमेश मांझी साकिन भुअला थाना ऊंचका गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों को आज गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हथुआ प्रखंड के अटवा दुर्ग गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृत महिला मुन्ना श्रीवास्तव की बहू और सनी श्रीवास्तव की पत्नी बताई जा रही हैं। वह हथुआ प्रखंड के बरवा कपरपुरा गांव की रहने वाली थी। परिवार के लोगों का कहना है कि महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग महिला की मौत पर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जिला पदाधिकारी ने किया सीधा संवाद। पुलिस अधीक्षक ने मीरगंज और जादवपुर थाने का मोटरसाइकिल से किया निरीक्षण। सरकारी स्कूल की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। भूमि विवाद और शराब के मामलों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा ऋण में अब हुआ बदलाव। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।